हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड वन दरोगा के लिए साइंस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगा। इन टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। यही टॉपिक आपको कंपटीशन में बना के रखेंगे। यदि आपने इन टॉपिक को स्किप किया तो आप कंपटीशन में बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे। और ये टॉपिक मैंने पूरा एनालाइज पूरी रिसर्च करके बनाया हुआ है, कोई हवाबाजी नहीं की है। पिछली बार भी मैंने आपको इस टाइप का एक वीडियो दिया था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछली बार मैंने आपको टॉप 26 टॉपिक्स दिए थे, और यदि आप पिछली बार का पेपर उठा के देखोगे तो आप पाओगे कि 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक्स मैं देता हूँ आपको, ये हवाबाजी में नहीं देता हूँ, पूरी रिसर्च पूरी एनालाइज करके ये टॉपिक्स बनाया मैंने। तो इस बार भी आपके एग्जाम में 50 से ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। टॉपिक बताने से पहले मैं आपका 2 मिनट लेना चाहता हूँ। मैं आपको कंपटीशन के बारे में बताना चाहता हूँ, 2 मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या फालतू की चीजें, फालतू की वीडियो देखने में लगे हुए हैं कि कितना फॉर्म भरा गया है, पर पोस्ट कितना कंपटीशन है, ये फालतू की चीजें देख रहे हैं। तो आपको असली कंपटीशन का मतलब पता ही नहीं कि असली कंपटीशन होता क्या है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मान के चलिए कि 2 कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। इनका एक सेम एग्जाम मान के चलते हैं, उत्तराखंड वन दरोगा का एग्जाम है, सेम डे पे है, सेम डेट है और सेम एग्जाम सेंटर में और एक ही हॉल में है दोनों। अब इन दोनों कैंडिडेट को 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो 100 ही है, लेकिन इन दोनों कैंडिडेट के लिए 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। वो एक होगा जो दोनों को आता हो, और इसकी संख्या होगी लगभग 60%, जो दोनों कैंडिडेट को आता हो। और ये क्यों आता है दोनों को? क्योंकि दोनों ने मेहनत करी है, इसलिए दोनों को 60% क्वेश्चन आता है। ओके, फिर 20% क्वेश्चन मान के चलिए कैंडिडेट ए को आता है लेकिन कैंडिडेट बी को नहीं आता है। ये इसलिए है क्योंकि कैंडिडेट ए ने हार्ड वर्क किया। जहां कैंडिडेट बी सिर्फ 5 घंटे पढ़ता था दिन के, वहां कैंडिडेट ए 8 घंटे पढ़ता था दिन के। 8 घंटे पढ़ने की वजह से उसे 20% क्वेश्चन ज्यादा आते हैं दूसरे वाले कैंडिडेट से। तो इसने क्या किया, कंपटीशन को ऊपर उठा दिया, या फिर बोल सकते हैं कंपटीशन में ऊपर उठ गया बाकियों से। कैंडिडेट बी से कंपटीशन में ऊपर आ गया। ओके, ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि इसने हार्ड वर्क किया था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 20% लगभग, जो इसको नहीं आते, कैंडिडेट ए को नहीं आते। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि इसने हार्डवर्क तो किया, 8 घंटे पढ़ रहा था, 8-10 घंटे जितने भी पढ़ रहा था डेली के, लेकिन डायरेक्शन क्या थी इसके पढ़ने के? सही डायरेक्शन में पढ़ रहा था? कहाँ से पढ़ रहा था? सोर्स क्या थे इसके? सोर्स अच्छे थे? किस टीचर से पढ़ रहा था? तो मान के चलिए 2 घंटे की वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे। 2 घंटे की वीडियो देखकर ये सिर्फ 10 क्वेश्चन सीख पा रहा है वहां पे, क्योंकि वीडियो में सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं 2 घंटे में, और ये 10 क्वेश्चन ही सीख पा रहा है वहां से। फिर एक दूसरा कैंडिडेट है, कैंडिडेट सी, वो सिर्फ 30 मिनट की वीडियो से 25 क्वेश्चन सीख जा रहा है। 30 मिनट की वीडियो देख रहा है, 25 क्वेश्चन सीख जा रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? अपना टाइम बचा रहा है, स्मार्ट स्टडी कर रहा है और एक सही सोर्स से पढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, कंपटीशन में फिर ए से भी ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी की। ओके, तो जो ये क्वेश्चन है जो कैंडिडेट को नहीं आ रहे हैं, ये डिपेंड करेंगे बहुत सारे फैक्टर पे, कि वो किस टीचर से पढ़ रहा है, किस बुक से पढ़ रहा है, कौन से मॉक लगा रहा है, वो रेलेवेंट क्वेश्चन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन उसको एग्जाम में नहीं आ रहे, जो उसको कंपटीशन में नीचे ले जाएंगे। ओके, इनको बोलेंगे हम नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि उसे नीचे ले जा रहे हैं कंपटीशन में। ओके, तो इस टाइप से कंपटीशन वर्क करता है एग्जाम में। पहला तो जो ज्यादातर क्वेश्चन होगा वो सबको आता ही है, तो वो अगर आपने वहां पे छोड़ा तो आप वैसे कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। और जो ये वीडियो बनाया मैंने टॉप 25 जो आपको इंपॉर्टेंट बताया है, वो यहीं से है, जो ये सबको ही आना चाहिए। ओके, तो यदि आपने इन टॉपिक्स को नहीं किया तो आप वैसे भी कंपटीशन से बाहर हो ही जाओगे। ये जो 25 टॉपिक्स है, यहीं से आपके जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 50% के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन जो जिसको हम इजी बोलते हैं, जो सबको ही आता है। फिर आपको हार्डवर्क करना है थोड़ा, और अपनी तरफ से एफर्ट मारने हैं, ताकि आप बाकियों से भी तो ऊपर उठना है ना आपको। अब ये 25 टॉपिक सब कर लेंगे, अब मान के चलिए वीडियो 8000 लोग देखेंगे, 8000 लोगों ने सबने 25 टॉपिक्स कर लिया, तो क्या सबका हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं होगा, इससे भी तो ऊपर चाहिए ना। किसी ने पूरी बुक पढ़ी होगी, 9th 10th की पढ़ी होगी, 50 से ज्यादा मॉक लगाए होंगे, बहुत सारे होंगे इसमें कैंडिडेट जो अपने हार्डवर्क कर रहे हैं, जो बाकियों से अलग कर रहे हैं, जो उनको कंपटीशन में ऊपर लेके जाएगा। ओके, तो ये मेरे को बताना था थोड़ा कंपटीशन के बारे में। अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए, इस 25 टॉपिक में मैंने आपको ज्यादातर करवाया है, 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं करवाया, तो वो भी आपको जल्दी करवा दूंगा मैं। लेकिन ज्यादातर जितने टॉपिक इसमें मैंने वो करवाया हुआ है, और यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 50 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि इजी से मॉडरेट के बीच में क्वेश्चन होंगे, और ये लगभग सभी को आने भी चाहिए क्वेश्चन।
और अगर आपने इनको नहीं किया तो फिर आप तो गए, कंपटीशन से बाहर ही हो जाओगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है रामसर साइट। रामसर साइट्स आपको पता होना चाहिए सबके सब, और मेन आपका जो फोकस होना चाहिए रामसर साइट में, जो कुछ स्पेसिफिक है, जिसमें कुछ विशेषता है कि ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, सबसे पहला है, यहाँ पे ये विशेष प्रकार का जंतु मिलता है, इस टाइप जो रामसर साइट है उनको तो आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, फिर नेशनल पार्क आपको तैयार करना है, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी, ये भी आपको तैयार करके जाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यूके ट्रिपल एससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पिछली बार भी इसने पूछा है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से करना है आपको। फिर एक बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक और बहुत ज्यादा इजी टॉपिक भी बोल सकते हैं इसको, कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब जो बनता है, कि हम अगर सी पे रख दे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वर्चुअल होगा, रियल होगा, किस टाइप होगा, ये भी आपको करना है। फिर आपको ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर आपको मिल जाएगा क्लास 9th के एनसीईआरटी में साउंड वाले चैप्टर में, और आई मिल जाएगा आपको क्लास 10th में ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। ये दोनों आपको करना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अनुप्रयोग, ये हेडलाइट में कौन सा मिरर लगा होता है, इस टाइप के जो अनुप्रयोग होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड सॉल्यूशन आपको क्लास 9th में, इसकी एक टेबल है पूरी कि लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उसके एग्जाम्पल क्या है, सब आपको पता होने चाहिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एटॉमिक मॉडल, बोर का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, जितने भी एटॉमिक मॉडल दिए हैं आपके सिलेबस में सब आपको पता होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो 10th क्लास में एसिड बेस सॉल्ट वाला जो चैप्टर है, इसमें जो सॉल्ट दे रखे हैं कुछ, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब दे रखे हैं, जो इन सब के बारे में आपको पता होने चाहिए, उनके यूजेस पता होने चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सब आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, रिएक्टिविटी सीरीज। फिर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग द्वारा किसका होता है, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा कौन रिप्रोड्यूस करता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से आते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, इसको अच्छे से कर लेना है। फिर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, इसके लिए क्या बोलूँ, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पिछली बार भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लांट और एनिमल टिश्यू से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसकी थ्योरी तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट फ्लावर पार्ट, जो प्लांट रिप्रोडक्शन में उसमें जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब आपको पता होना चाहिए। फसलों के प्रकार आपको पता होना चाहिए, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, कब बोते हैं, कब काटते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, सब याद कर लेना है आपको। मैं सीरियस कैंडिडेट को एक टिप्स देना चाहूंगा, जो सीरियस हैं, जो अच्छे से एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, A4 पेज, और जो ये मैंने टॉपिक्स दिया है इनको लिख लेना है, टॉपिक्स इधर लिख लेना है जितने भी है। फिर उसमें 4 आपको कॉलम बनाना है, 4 कॉलम, यहाँ पे टॉपिक, जैसे टॉपिक नंबर 1 है, अब इसको जब आप एक बार रिवाइज करोगे यहाँ टिक करना है, फिर दूसरी बार जब रिवाइज करोगे इसको टिक करना है, तीसरी बार, चौथी बार, यानी हर टॉपिक को आपको 4 बार कम से कम रिवाइज करना है, रटना कुछ नहीं है। जब आप किसी चीज को 4 बार पढ़ लोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो 4-4 बार, एटलीस्ट 4-4 बार एग्जाम से पहले सबको रिवाइज कर लेना, जितने भी टॉपिक है। इसमें 25 टॉपिक्स तो मैंने खुद से बनाए, और इसमें आप 10 अपने भी ऐड कर सकते हो, जो आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको भी करो और उसको 4 बार कम से कम रिवाइज करो। ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने से कुछ नहीं होगा, उसको तैयार भी तो करना है, और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप नहीं करोगे तो बाकी लोग कर ही रहे हैं। अब आगे देखिए, एटमॉस्फेरिक लेवल्स जो होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और इनमें क्या क्या होता है, एरोप्लेन कौन से मंडल में उड़ता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एटमॉस्फेरिक लेवल से पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स, ह्यूमन में और एंड प्लांट में, दोनों में, कि वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है ह्यूमन में, प्लांट में, ये सब आपको करना है। प्लांट में भी करना है कि प्लांट में कौन कौन सी डिजीज होती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, ये सब मैंने आपको करवाया है वैसे थ्योरी क्लासेस में, तो इसको तो आपको अच्छे से कर लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर साइंटिफिक नेम ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना, ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ था इस बार, तो इसको भी आपको कर लेना अच्छे से, विद रेफरेंस टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं उनके तो आपको कर ही लेना है, साइंटिफिक नेम, उनके वैज्ञानिक नाम तो करना ही करना है, और जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट दिखे, जो जनरल होते हैं, उनको याद करना है।
फिर वेरियस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जैसे कि एलिफेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, मस्क डियर प्रोजेक्ट, ये कब लाए गए थे, किन के लिए लाए गए थे, ये सब। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में वनों के प्रकार कौन कौन से वन है, उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। ये वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ से तो कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बताऊं मैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो स्टेट्स के अपने अपने हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। इस पे एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगी आपको इस चैनल पे, वो भी देख सकते हो आप। फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सब आपको पता होने चाहिए। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। ओके, ये कुछ 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसमें आप 10 अपने ऐड करें जो आपको लग रहा होगा कि इसमें से छूट गए हैं और आपके अकॉर्डिंग वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप इसमें ऐड करें। फिर आप इनको पेपर पे नोट करके वही 4 कॉलम बनाना है और इनको 4 बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को आपको सिर्फ सुनना नहीं था, जो मैंने आपको बताया कि इसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। जितने भी आपको टॉपिक्स दिखे हैं सबको आपको तैयार करना है, वरना मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कंपटीशन में आप पीछे रह जाओगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।